बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन व्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन है वो है सितारा यासीन पे, क्योंकि सितारा यासीन ने कल ही मीटअप प्रोग्राम किया था। वो जो प्रोग्राम था वो कराची में था। इस प्रोग्राम की वजह क्या थी ये सब तो आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये मीटअप का प्रोग्राम 1 मिलियन सक्सेस होने की वजह से सितारा यासीन ने मीटअप प्रोग्राम कराची में की थी। ये कराची में ही क्यों किया गया तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कराची में इसलिए किया गया क्योंकि सितारा की जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो कराची में ही गुजरी है। जब सितारा की शादी हुई थी तो वो पंजाब में थी, यानी कि वो पंजाब की रहने वाली थी। वहाँ उसकी शादी हुई गांव में थी, फिर वहाँ उनके शौहर का जो काम था वो कराची में था, तो वो कराची चली गई थी अपने शौहर के साथ। बहुत ही कम उम्र में सितारा की शादी हो गई थी, 12-13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और फिर उसने उसके शौहर के साथ वो कराची शिफ्ट हो गई। यानी कि जाहिर सी बात है, जहाँ शौहर हो गए वही सितारा होगी। यानी हर किसी का तो यही दस्तूर है, जहाँ शौहर हो गए वही उनकी बीवी होगी। तो इसी तरह ये दास्तान वो सितारा की है कि जो अपनी छोटी सी ज़िंदगी की शुरुआत एक गांव से करते करते शहर की तरफ वो मुंतकिल हुई, यानी कि अपने शौहर के साथ वो वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। ज़िंदगी बहुत से उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आए, बहुत सी बातें उसने देखी अपनी ज़िंदगी में, उसने काम भी किए क्योंकि गरीबी से जूझ रही थी और शौहर की इतनी कमाई नहीं थी, तंगदस्ती थी, लेकिन जैसे तैसे खुदा का शुक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को उसने गुजारी। लेकिन यहाँ उसने जब देखी कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है, यही सितारा यासीन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यूट्यूब पे शुरू की। उसने यूट्यूब की जर्नी अपने मेकअप से की, फिर मेकअप से करते करते उसकी ज़िंदगी में एक बवाल आया, जो वो बवाल आप सभी को पता है कि 2 साल हो चुके हैं उसकी ज़िंदगी के। उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी कौसर से। कौसर उसकी वो वाइफ है साजिद की, जब सितारा उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। यानी कि ये हम उसकी माजी की बात करें साजिद की, जब साजिद छोटे थे तब इन दोनों की मोहब्बत थी, कौसर और साजिद की। इनकी मंगनी की भी बात हुई थी, शायद से मंगनी भी हो गई थी, लेकिन कौसर के घर वालों ने वो मंगनी तोड़ दी थी। जबकि वो साजिद की खालाजात बहन थी, ये दोनों एक दूसरे से नहायत मोहब्बत। पता नहीं कौन सी ऐसी वजूहत आई थी कि जिसकी वजह से कौसर के घर वालों ने साजिद के साथ ये रिश्ता तोड़ दिया। फिर उसकी अम्मी ने, यानी कि साजिद की अम्मी ने फिर रिश्ता देखी और सितारा को पसंद किया और सितारा के साथ उसकी शादी हो गई। इस तरह होते होते शादी हो गई, सितारा को 3 बच्चे हो गए। लेकिन यहाँ रोल ये था कि जो कौसर थी उसने शादी नहीं की थी, वो साजिद को चाहती थी, क्योंकि कौसर और साजिद का प्यार नहायत ही पुराना था। लेकिन जब जब कौसर का और साजिद का रिश्ता टूट गया तो सितारा से इसकी शादी हो गई साजिद की। लेकिन कौसर ने अपनी ज़िंदगी में किसी को पसंद नहीं की और ना उसने शादी की, वो साजिद के इंतज़ार में रही। फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राब्ता होते ही गया और फिर कौसर ने साजिद से कहा कि मैं आपकी ही इंतज़ार करती रही और मैं आपसे ही शादी करूँगी। तो इस दरमियान साजिद का जो प्यार था वो जग उठा और फिर उसने शादी कर ली। यानी कि फिर ये सितारा को बिना बताए ये बात हो गई थी, उसने शादी कर ली। जब ये सितारा को पता चला तो उसकी ज़िंदगी में मानो ये झटका लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब वो यूट्यूब पे दाखिली हुई थी और जब वो उसकी ज़िंदगी की जर्नी शुरुआत कर ही रही थी कि तब ये बवाल आ गया। तब उसने अपनी हर एक लाइफ उसने शेयर की और बताती गई कि किस तरह से उसकी शौहर की शादी हुई है, किस तरह से कौसर आई है, किस तरह से वो सदमे में, हर चीज़ उसने अपनी जर्नी शेयर की। ये एक बवाल से जूझते जूझते जब लाइफ स्टेबल हुई, ये हुई, फिर सितारा को सक्सेस मिलती गई, यूट्यूब की जर्नी बढ़ती गई। इसी दौरान उसके अपनों ने भी उसे ले डूबे। जब सितारा अपनी ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत करी थी, यानी कि उसने कौसर को तो एक्सेप्ट कर ली, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गई और उसने अपने दिल को समझाया बुझाया, हर चीज़ की। फिर उसे डेली व्लॉग करने लगी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने लगी और वो इसी तरह आगे बढ़ती गई और उसकी चैनल भी ग्रो होते गया। फिर वो अब ये बारी ये आई कि अब वो गई थी मदीने शरीफ, मक्का शरीफ हज के लिए, सॉरी हज के लिए नहीं, वो गई थी उम्रा करने के लिए। और वहाँ उसकी बहन थी, उसकी बहन से भी खुश व खुर्रम से मिली, उसकी स्वागत हुई, हर चीज़ हुआ और दोनों का मिलाप हुआ। लेकिन रिटर्न आने के बाद उसकी बहन ने उसी पे बहतान लगा दी कि उसके शौहर के साथ सितारा का अफेयर है और सितारा ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। ये भी दास्तान आपके साथ लाइफ है और मौजूद है। तमाम ये जो यूट्यूब पे वाक़यात हुए, तमाम वीडियो सितारा के
चैनल पे और सलमा के चैनल पर और तमाम रिएक्शन वालों के चैनल पे ये मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस तरह से बहन ने बहुतान लगाई, सितारा खुदकुशी करने लगी, डिप्रेशन में गई, अब क्या ना जाने क्या क्या हो गया। और नैना ने भी उसे बहुत बड़ा धोखा दिया और नैना ने भी तमाम बातों को एक्सेप्ट की कि सितारा गलत है, और यानी कि जालसाजी में वो नैना ने सितारों को फंसा दी। और इसी तरह सितारा ने जैसे तैसे करते करते फिर से अपनी लाइफ जीती रही और ये तमाम सदमे को करती गई। जैसे वो आगे बढ़ती थी लोग उसे खींचते थे। वजह ये थी कि क्योंकि वो बहुत चमकता सितारा होते जा रही थी, बहुत चमकते जा रही थी, तो लोग को उससे जलन होती, उसकी सगी बहन को, उसके रिश्तेदारों को। इस तरह से नैना ने भी उससे बगावत की, सलमा ने बगावत की, नदीम ने बगावत की। इस तरह से आधे से ज़्यादा ख़ानदान वालों ने उसके साथ बगावत की। उसके जेठ ने बगावत की, उसकी भतीजी ने बगावत की, उसके भतीजे ने बगावत की। जो उठे छुटे उस पर गलत बहतान लगाते गए। लेकिन यहाँ प्राउड करना फील होता है किसके लिए? साजिद के लिए। हेड्स ऑफ साजिद, क्योंकि आपने सितारा का साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पे सितारा के साथ साजिद, उसकी अम्मी, उसके बच्चे बाबर और दिलबर की फैमिली, ये सब उसके साथ थे और उसका भाई फारूक उसके साथ थे। इस तरह से उसकी ज़िंदगी खुश व खुर्रम बीतने लगी। कुछ ना कुछ बवाल आते गए, सब होते गए। ये सदमा सहते सहते उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। इस तरह से उसने अब ये सोची कि ये सब ज़िंदगी में और ये सब तूफ़ान आते जा रहे हैं और यहाँ दुश्मन बनते जा रहे हैं शहर कराची में। तो इस तरह उसने वहाँ से कुछ करते करते वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद फिर उसने अपना घर ली और बंगला बनाए और ताहिरा सिस्टर का सपोर्ट है, हर चीज़ है। लेकिन बोलते हैं ना, जहाँ ज़िंदगी बीत गई, जहाँ उसने अपने बच्चों को जन्म दी, जहाँ वो सिटी में वो जी रही और अपना जवानी बिताती गई, यानी कि जब कम उम्र की लड़की थी तो कराची को गई। कराची में उसने अपने शहर को अपना लिए। बेशक जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो शहर अपने को अच्छा लगने लगता है ना, तो एक अपनी मादी ज़मीन होती है और एक अपनी जहाँ हमारी रोज़ी रोटी चलती, तो हम उस मुल्क को नहीं भूल पाती। इसी तरह सितारा कराची को नहीं भूल पाई और उसी तरह उसने कराची को ना भूलते हुए वो मीटअप प्रोग्राम उसने कराची में रखे और वहाँ एक से एक पॉइंट वो बताते गई कि देखिए मैं यहाँ रहती थी, ये गली था, ये घर था, यहाँ से मैं चने भटूरे लेती थी, यहाँ से किराना लेती थी, यहाँ से दूध लेती थी, यहाँ से ये दूसरा घर है, यहाँ साजिद काम करते थे, यहाँ हम घूमने जाते थे, यहाँ ऐसा था। यानी कि वो अपने दिल से कराची को नहीं भुला सकती है और ना भुला पाएगी, क्योंकि कराची उसकी वाकई की एक सिटी, एक मुल्क है। वो मजबूरी के तहत इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, लेकिन हर पल वो कराची में आती है और शेयर करती है। क्यों ना हो भाई, जहाँ अपनी ज़िंदगी उसने आधी से ज़्यादा बिता दी है और जो शहर ने उसे इतना नाम दिया और वहाँ उसकी हर सुख दुख और हर खुशी और हर गम वो सिटी में है, तो वो सिटी को किस तरह से छोड़ सकती है। इसलिए उसने मीटअप का जो प्रोग्राम था कराची में रखी। और जब रखी और उसने देखा कि मुझे इतने मिलने वाले नहीं आएंगे, जब उसने अनाउंस की अपने यूट्यूब पे और बाबर ने अपने यूट्यूब पे उसने जब ये सब कुछ कमेटी लगाई कि हाँ सितारा का मीटअप प्रोग्राम यहाँ होना है, तो लोगों का सैलाब उभर गया और सितारा को इतना प्यार मिला कि सितारे के आंखें आंसू से भर गए और वाकई में वो उस वाक़यात को याद करने लगी और सबको शुक्र करने लगी और सबको शुक्रिया अदा करने लगी और दिल से उसने हर किसी को अपनाया और उसने उस शहर को भी नहीं भूली। भले ही वो शहर कितना भी बहतान दे या वहाँ के लोग कितना भी दे, लेकिन कराची ने भी उसका साथ दिया। कराची सिटी में ही उसी का नाम हुआ है। शायद हो सकता हो कि कराची में सितारा एक घर ले और वहाँ भी रहे, यहाँ आती जाती रहे। हो सकता है ज़िंदगी नॉर्मल हो, फिर शायद से वापस से कराची शिफ्ट हो जाए, बट कराची में उसने अपना हक अदा किया और कराची में आके अपने तमाम प्रोग्राम का सेलिब्रेशन किया और खुशहाली का इजहार किया। इसी तरह प्रोग्राम सक्सेस हुआ। बाबर भी दिल भर ने तमाम रिश्तेदारों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहे और तमामों ने गिफ्ट दिए और तमाम ने उसका वेलकम इस्तकबाल किया। कराची की मोहब्बत उससे पता चल गई कि वहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करते। इस तरह से उसका मीटअप प्रोग्राम हुआ और इस दौरान उसने आखिरी में अपनी तमाम इमोशन जाहिर की कि देखिए कराची में किस तरह से उसकी शुरुआत से लेके अब तक किस तरह से जर्नी दी है। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।